हेलो स्टूडेंट, हम शुरू कर रहे हैं भाषा सेतु फर्स्ट क्लास की। उसका फर्स्ट पेपर वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों को जो व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है तो हम उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि ए आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम अह। तो ऐसे लेकर अह तक के जितने भी वर्ण हैं ये सभी क्या कहलाएंगे? स्वर और आगे वाले व्यंजन। तो वर्णमाला स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बनती है। तो ऐसे लेकर अह तक तो हो गए स्वर। आगे है क ख ग ग ङ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह क्ष त्र ज्ञ व श्र। तो कैसे लेकर ज्ञ तक के जितने भी वर्ण हैं ये सभी व्यंजन में आते हैं और ऐसे लेकर अह तक के वर्ण स्वर में आते हैं। तो वर्णमाला किससे बनती है? स्वर और व्यंजन से। आगे देखते हैं कि वर्णमाला के जो ये वर्ण हैं ये किस काम आते हैं। तो वर्णमाला के ये वर्ण हम शब्द बना सकते हैं। तो शब्द है जैसे ग और र, ये दो वर्ण हैं, ग अलग है और र, इन दोनों को जोड़ के हमने क्या बनाया? घर। ऐसे ही नल, रथ, अदरक, बटन, मटर, कमल, थर्मस, बर्तन। तो ये सारे किससे बने हैं? ये शब्द, ये सारे शब्द हम वर्णमाला से बनाते हैं। अगर हमें वर्णमाला का पूरा ज्ञान होगा तो ही हम ये शब्द बना सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। अगर हमें वर्णमाला के वर्णों के बारे में पता नहीं है तो हम ये शब्द नहीं बना पाएंगे और ना ही इनको पढ़ पाएंगे। आगे कुछ शब्द और दिए हुए हैं। ये सारे शब्द बिना मात्रा के हैं, यानी इनमें कोई भी मात्रा लगी हुई नहीं है। ऐसे ही अब घर चल झटपट चल, बस पकड़, बहन फल रख, खटपट मत कर, बर्तन रख। तो ये सारे शब्द हैं वर्णों से मिलकर बने हैं। तो इसमें 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले और 4 वर्ण वाले शब्द हैं। और आगे है मात्रा वाले शब्द। कौन सी मात्रा है ये? आ की मात्रा। और आ की मात्रा को कैसे लगाते हैं ये सामने बताया रखा है कि वन के जैसे हम आ की मात्रा को लगाते हैं। अब इस आ को हम व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो व्यंजन वाले वर्ण में आ का स्वर आएगा। जैसे कि न में आ जोड़ा तो बन गया ना, है में आ जोड़ा तो बन गया हा, छ में आ जोड़ा तो बन गया छा, ना हा छा। ऐसे ही देखिए आगे अनार, छाता, नाव, इन तीनों में क्या है? आ की मात्रा लगी हुई है। जो रेड रंगीन कलर में है वो क्या है? आ की मात्रा। तो इन तीनों शब्दों में आ की मात्रा लगी हुई है। अब देखिए आइए, आ की मात्रा से रिलेटेड एक चैप्टर दिया हुआ है, यहाँ पे पाठ दिया गया है। तो उस पाठ को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आगे इसके प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए सरला तबला बजा। ठीक है, आज सरला आई, सरला तबला लाई। क्या लेके आई? सरला तबला। उसका भाई राघव साथ आया, सरला तबला बजा, राघव गाना गा, राघव थक गया। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है, इसमें सारे जो रंगीन लगी हुई मात्रा वो सारी किसकी है? आ की मात्रा की। आगे है सरला थक गई, राघव आराम कर, सरला हाथ बढ़ाकर अनार उठा, राघव आधा अनार खा, राघव समझदार लड़का था, वह कहना मानता था। ठीक है, तो ये हो गए आ की मात्रा के शब्द और उनसे रिलेटेड ये पाठ दिया गया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। अभ्यास प्रश्न। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। बहुविकल्पी प्रश्न। क्या होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न? जिसमें बहुत सारे विकल्प दिए हुए हों। बहु यानी बहुत सारे, विकल्प यानी ऑप्शन, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि अब आपको उन ऑप्शन में देखना है कि सही कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है रथ को कौन खींचता है? फर्स्ट क्वेश्चन था कि रथ को कौन खींचता है। अब यहाँ पर अलग विकल्प दिए हुए हैं, अलग अलग। फर्स्ट है गाड़ीवान, सेकंड ख है घोड़ा, ग है हाथी और ग है बैल। तो 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। आपको उनमें से सही आंसर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सेकंड ऑप्शन है ख वाला घोड़ा। तो ख वाला उत्तर इसका हो गया घोड़ा, कि रथ को कौन खींचता है? घोड़ा। आगे वाला क्वेश्चन है कमल क्या होता है? कमल
कमल का क्या होता है? क है फूल, ख पेड़े, ग फल या ग बर्तन। तो कमल क्या होता है? कमल का तो फूल होता है। तो फूल क्या है? फूल कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन पे, क पे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा क, फूल। थर्ड है समझदार कौन था। अब आपको बताना है कि समझदार कौन था। अभी हमने पाठ पढ़ा है ना, तो उसमें समझदार किसे बताया था वो बताना है। क सरला, ख राघव, ग तबला या ग कोई नहीं। तो ये चारों विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना है। तो इसमें आंसर क्या होगा? समझदार कौन था? तो राघव। राघव समझदार था क्योंकि उसे आधा अनार दिया तो उसने आधा अनार ही खाया। आगे है फोर्थ, अनार क्या होता है? अनार क्या होता है? पहला है मिठाई, दूसरा है सब्जी, थर्ड है फल और ग है फूल। ठीक है, क ख ग और ग। तो आपको इन चारों विकल्पों में से एक चुनना है कि अनार क्या होता है। तो अनार तो फ्रूट होता है, तो फ्रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? फल। तो इसका थर्ड ऑप्शन ग वाला राइट होगा, फल। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में रथ कौन खींचता है? तो घोड़ा। सेकंड कमल क्या होता है? तो फूल। थर्ड है समझदार कौन था? राघव। और फोर्थ है अनार क्या होता है? तो फल। आगे देखिए, पढ़ो और लिखो। आपको इन शब्दों को पढ़ना है और सेम टू सेम आपको यहाँ पर जो जगह दी हुई है यहाँ पर आपको लिखना है। फर्स्ट है तबला, सरला, अनार, आराम, कहना, समझदार। तीनों दिए हुए, 3 इधर है और 3 इधर है। तो इन 6 ही शब्दों को आपको पढ़ना है और पास में लिखना है सेम टू सेम। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखो। 1 वर्ड आंसर देना है आपको, एक शब्द में ही उत्तर होना चाहिए। फर्स्ट है पहला क्वेश्चन, सरला क्या लाई? क्या लाई थी? अभी हमने पढ़ा था पाठ में कि सरला क्या लाई? तो सरला तबला लाई। तो 1 वर्ड आंसर हो गया इसका तबला। सेकंड है, सरला के भाई का क्या नाम था? राघव। थर्ड है, तबला कौन बजा रहा था? तो उत्तर हो गया सरला। फोर्थ है, राघव ने कितना अनार खाया? तो उत्तर हो गया आधा, क्योंकि उसने आधा अनार खाया। आगे है पढ़ो और समझो। आपको इन शब्दों को पढ़ना है और समझना है। पहले यहाँ पर बिना मात्रा के शब्द दिए हुए हैं, उसमें हमने आ की मात्रा जोड़ा तो उस शब्द अलग बन गया। जैसे कि वह का बन गया वाह, हर का बन गया हरा, कल का बन गया काला, पल का बना पाल, पक का बना पका, जल का बना जाला। तो इन सब में क्या है? आ की मात्रा जोड़ने से ये शब्द अलग बन गया। आगे देखिए, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। आपको उल्टे अर्थ वाले यानी कि विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखने हैं जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे कि साथ और एक उसका उल्टा हो गया अलग। एक तो आप सभी के साथ में खड़े हो और एक अलग खड़े हो, तो एक दूसरे के उल्टे हो गए। एक है जाना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आना। आया उल्टा हो गया गया। कल इसका उल्टा हो गया आज। तो ये हो गए आपके उल्टे अर्थ वाले शब्द। आगे वाला क्वेश्चन है, मिलते जुलते शब्द लिखो। आपको मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि आपको कैसे लिखने हैं। लाई, आई, भाई। तो ये मिलते जुलते शब्द हो गए। ई पीछे का स्वर एक जैसा आ रहा है इनके। लाई, आई, भाई। ऐसे ही आपको दूसरे शब्द बनाने हैं। छाता, इसे मिलता जुलता बन गया आता, जाता। आया, इसका बना गया, खाया। आज, इसका बना काज, राज, साज, कुछ भी बना सकते हो जैसे जो बोलने में एक जैसा लगे। हाथ, इसका बन गया साथ, नाथ। नाथ स्वामी होता है, तो नाथ। तो ये शब्द हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, आगे वाला है 3-3 बार लिखो। ये जो दिया हुआ है नीचे, इसमें आपको 3-3 बार इनको लिखना है। जैसे कि आया, गया। अब इसी चीज़ को, इन्हीं शब्दों को आपको 3 बार लिखना है। आया, गया, आया, गया, आया, गया। ऐसे ही आपको ये वाला लिखना है, हाथ, साथ। ऐसे आपको बजा, सजा, ये शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में दिए हुए शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं को आपको 3-3 बार लिखना है। आगे वाला है, राघव समझदार लड़का था। तो इसमें क्या करना है आपको? ये वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य को आपको 3-3 बार लिखना है कि राघव समझदार लड़का था, राघव समझदार लड़का था, राघव समझदार लड़का था। तो एक ही वाक्य को आपको 3 बार लिखना है। ऐसे ही आगे वाला वाक्य है, राघव और सरला आराम कर। इस वाक्य को भी आपको 3 बार लिखना है। तो यहाँ तक का कंप्लीट हुआ हमारा आ की मात्रा का चैप्टर। इसमें हमने ये राघव और सरला वाला पार्ट है और इसी पार्ट के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो अभी हमने देखे थे। तो यहाँ तक का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे वाले चैप्टर हम आगे वाली वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।